संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। और तृष्णा जो है वो यही है कि हमें हमेशा यही लगा रहता है कि हमारे पास इतनी धन हो जाए, दौलत हो जाए, कोठी बन जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे दुख के कारण हैं। हमारे पास जो है, जितना है, अगर हम उतने में संतुष्टि कर लें तो शायद हमारे आधे से ज़्यादा से समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये कभी होता ही नहीं है। भगवान बुद्ध ने एक बात और कही थी कि मैं जो बुद्ध बन गया हूँ, इस तरीके से हर व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। तो भगवान बुद्ध के लिए अरहत भी कहते हैं। अरहत का मतलब होता है कि जो हमारे दुश्मन हैं उनको मार लेना। अब भगवान बुद्ध ने दुश्मन बताया है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार। ये हमारे 6 दुश्मन हैं। इन दुश्मनों को जो भी व्यक्ति मार लेगा वो अरहत कहलाएगा, वो भगवान कहलाएगा। लेकिन मधुमक्खी केवल फूल पे जाती है। तो यहाँ जो बैठे हैं वो मधुमक्खी हैं, जो मधुमक्खी के समान अच्छे लोग हैं, तो फूल की तरह इस अच्छी संगत में आए। तो आप सब लोगों को इसके लिए भी साधुवाद। आज एक छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों ने रखा है। जो भी आयोजक हैं उन सब की बहुत अच्छी पहल है। मान्यवर साहब ने से किसी ने पूछा कि ये क्या कैटर बैटर आप लगाते रहते हो, रैली किया करो, चुनाव की रैली, इतने बड़े बड़े नेता चुनाव की रैली करते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करते हो 20-20 लोगों को बैठा के। तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह पौधों को ताजी हवा नहीं मिलती है तो वो मर जाते हैं, उसी तरह अच्छी जुबान को, अच्छे विचारों को ताजी हवा ये कैडर देते हैं। तो ये ताजी हवा आप तक पहुंच रही है विचारों की, क्योंकि मस्तिष्क के विकास के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक खाने में प्रोटीन की और दूसरा अच्छे विचारों की। अच्छे विचार नहीं है तो वो इंसान ही नहीं, वो जानवर समान है। तो अच्छे विचार मिलेंगे आपको जब आप समाज के उन लोगों के साथ बैठेंगे जो समाज के लिए अपना समय दे रहे हैं। हमारे भाई साली जी हैं जो अपना पूरा समय समाज के लिए ही भागदौड़ करते रहते हैं। ऐसे लोगों को सुनने से ज्ञान मिलेगा। अब चूंकि आज का हमारा विषय हमारे तथागत बुद्ध बाबा साहब के मिशन से संबंधित है, तो मैं 2 लाइनों से शुरुआत करूंगा। जो आप लोग सुनेंगे तो अच्छा भी लगेगा कि सच की पे सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम लोग सब साथ हैं तो हम लोग अपना विकास कर सकते हैं। आज वो समय है जब कलम तक को खामोश किया जा रहा है। बाबा साहब ने ताकत दी है, वो कलम की ताकत है। उन्होंने बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी युद्ध के, केवल कलम की ताकत से संविधान लिख दिया। हम सबको वो सारे अधिकार दे दिए जो हजारों साल से मिलना मुश्किल था। उन्होंने कोई तलवार नहीं चलाई। आज तो कलम को खामोश किया जा रहा है। तो ऐसे युग में अगर अब भी संगठित नहीं हो पाए तो जो उनके अधिकार हमको दिए हैं उनको संभालना बहुत मुश्किल है, उनको आने वाली नस्लों को देना बहुत मुश्किल है। आज कई धर्मों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर तुलना की जाए तो ऐसे धर्म जो सदियों से सुल्तान थे, जो सदियों से बादशाह थे, आज सड़कों पर घेर कर लोगों को मारा जा रहा है। आप देखेंगे मॉब लिंचिंग का नाम दिया जाता है, भीड़ हत्या। लोगों के मन में ये बैठाया जा रहा है कि इस धर्म के लोग तो देशद्रोही हैं, तो इस धर्म के लोग तो दुश्मन ही हैं। तो ऐसे विचार, ऐसे विचारधारा इतनी सक्रिय है कि उसका मुकाबला करने के लिए हम लोगों को वैचारिक, सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक रूप से संगठित होना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग भी उनके सामने पहाड़ों चींटे का मुकाबला कर रहे हैं। हम लोग अपने घरों के सामने जूती टांग करके उन लोगों से मुकाबला करेंगे जो हथियारों की पूजा करते हैं। ये हमारी गलतफहमी है। शिक्षा हम लोगों को सशक्त बनाएगी, लेकिन हम संगठन हमको मजबूत बनाएगा।
वर्तमान युग में शक्ति का साधन सिर्फ और सिर्फ संगठन है और कुछ नहीं। संगठित हैं तो हम वर्तमान युग को झुका सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखा सकते हैं। संगठित नहीं है तो कोई फायदा नहीं है जीवन जीने के लिए। 4 लाइनों से बात कहूंगा, आप जरूर, आपको पसंद आएगी कि जिंदा रहने की मोहलत हुकूमत से मत मांग, जिंदा रहने की मोहलत हुकूमत से मत मांग, घर से निकलने की मंजूरी भी अदालत से मत मांग। अगर जिंदगी भीख है तो ना मिलना बेहतर, और अगर हक है तो इतनी शराफत से मत मांग। अपना हक लेना है तो शराफत छोड़नी पड़ेगी, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। मान्यवर साहब ने कहा था कि बुलेट के साथ साथ, बैलेट के साथ साथ बुलेट की तैयारी भी रखनी पड़ेगी। आज वो समय आ गया है, हम किसी पर हमले की बात नहीं करते, आत्मरक्षा की बात करते हैं। और आत्मरक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो ज़्यादा संगठित हैं, वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और उनके संगठन, उनके शक्ति का सामना करने के लिए हमको भी अपनी आत्मरक्षा के लिए संगठित होना पड़ेगा। नहीं तो वो समय अब नज़दीक आ गया है जब एक दूसरे के घरों को जलता देखेंगे और अपना घर हम जलने से नहीं बचा पाएंगे। तो उस समय का मुकाबला करने के लिए देखिए, बांध बनाना, चलती नदी में बांध नहीं बनता है। नदी को रुक जाए, पानी कम हो तब बांध बनता है, चलती नदी में सब बह जाता है। तो जब जुल्मों की नदी चलती है तो हम बांध नहीं बना सकते, उसको नहीं रोक सकते, लेकिन पहले बचाव कर सकते हैं। आप इतने समय से हमारे इतने बुद्धिजीवी वर्ग लगे हैं, लेकिन तब भी आज अनेकों संगठन हैं। हम सब कई संगठनों का हिस्सा हैं, हमारे खुद के कई संगठन हैं। सब मशाल की तरह जलते हैं और कुछ दिन जलने के बाद बुझ जाते हैं। सबको दिए की तरह जलना होगा, चिराग की तरह जलना होगा। एक एक चिराग जलेगा तो सैकड़ों चिराग जलेंगे तो अंधेरा दूर हो जाएगा। यदि मशाल की तरह जलेंगे तो एकदम जल के फिर बुझ जाते हैं, और वो चिराग लंबे समय तक जलता है। उस लंबे समय को जलाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, एक दूसरे को सहन करना पड़ेगा, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर चलना पड़ेगा। 4 लाइनें आपके लिए फिर से रखता हूं, जरूर आपको समझ में आएगा कि वो जो ताकतें हैं उनके पास इतनी योजना है, इतना संगठन है कि हम लोग रत्ती भर भी नहीं। लेकिन फिर भी संगठन की इसलिए क्यों जरूरत है कि पहले हमसे शिक्षा छीन ली जाएगी, पहले हमसे शिक्षा छीन ली जाएगी, फिर किसी जुल्म से हमको जोड़ दिया जाएगा, और अगर हाथ से हाथ की जंजीर ना बनाई गई तो एक दिन धागे की तरह तोड़ दिया जाएगा। ये हकीकत है। जो लोग अपने आप को संगठित रख सके हैं, पारसी लोग 1% भी नहीं है इस देश का, जियानी लोग 1% भी नहीं है, लेकिन तब भी वो सरकार से जो बात चाहते हैं वो करवा सकते हैं। अब एक घटना हाल ही की है दिल्ली में, मुखर्जी नगर की। सिख ऑटो ड्राइवर से पैसे को लेकर पुलिस हफ्ता वसूली कर रही थी तो झगड़ा हो गया, उसने पैसे देने से मना कर दिया, कम दिए होंगे, ज़्यादा मांगे होंगे, तो उसको ले जाकर थाने में पीट के बंद कर दिया। सारे सिखों ने थाना घेर लिया, थाना मुखर्जी नगर। पूरी रात थाना गिरा रहा, पूरी फोर्स पड़ी रही दिल्ली पुलिस, जो देश की सबसे अच्छी फोर्स मानी जाती है। किसी को थाने में घुसने नहीं दिया, किसी को थाने से बाहर नहीं आने दिया। सुबह होते होते इस मीडिया के न्यूज़ में बचने के लिए उनको रिहा कर दिया गया, उस पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, और उस एरिया में ऑटो वालों से जो हफ्ता वसूली होती थी वो बंद हो गई। किस कारण? केवल उनके संगठन की शक्ति के कारण, क्योंकि वो ऑटो वाले इतने संगठित निकले। सिर्फ ऑटो के पैसे के लिए वो लोग अपनी जान पे खेल गए, और यहाँ तो जान ली जा रही है। तो अब तो सबसे अंतिम समय वो आ गया है जब उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। तो उस समय को रोकना है, उस समय को जीतना है, तो समय के साथ चलना पड़ेगा, समय से आगे चलना पड़ेगा। बाबा साहब तथागत बुद्ध को हम लोग मानते हैं तो उनके विचारों पर चलना पड़ेगा। मैं देख रहा था बहुत से लोग अभी भी फूल चढ़ाते हैं तो फूल चढ़ाना नहीं आता है, दोनों हाथ से पुष्प अर्पित करते हैं, खाली ऐसे एक हाथ से नहीं डालते। तो ये सब हमको हमारे मन से आना चाहिए। हम उनको सम्मान दे रहे हैं जो विश्व की ताकतें हैं। उन देशों को देखिए जिन्होंने बुद्धिज्म अपनाया और आज वो विश्व की शक्ति बने हुए हैं। जापान जैसे देश जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, वो लोग उन लोगों इतना दिमाग, इतनी मशीनें बनाई कि उनकी मशीनों के बिना कोई फैक्ट्री चलनी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विज्ञान अपना लिया, बुद्धिज्म अपना लिया।
सब कुछ छोड़ दिया। हमारे यहाँ हर चीज़ का इलाज अंधविश्वास होता है, उनके पास हर चीज़ का इलाज विज्ञान होता है, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया सब अंधविश्वास। पता ही नहीं है, भगवान बुद्ध की शिक्षा है कि अपने पे विश्वास करो, आप ही अपना रास्ता खोजोगे, तो उन्हें ज़रूरत नहीं है कुछ अंधविश्वास मानने की, जानने की। तो ये सब हम लोगों को भी करना पड़ेगा, करेंगे। आप जब इतने कम लोग आए हैं तो विचार जो हैं वो 1000 गुण तेजी से फैलते हैं, अगर उनको अपना लिया जाए। आज आप लोग आए हैं अपने बस हमें नई नस्लों को उससे जोड़ना है। अगर वो इस चीज़ को मानने लगेंगे, जानने लगेंगे, तो एक दिन जरूर ऐसा होगा कि अंधविश्वास भी खत्म होगा, संगठित भी होंगे, और संघर्ष, जो लोग संगठित होंगे वो संघर्षशील तो रहेंगे, उसके लिए उनको कहना ही नहीं पड़ेगा। तो इन सब बातों को जानने की बजाय हमको पहले उसको अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के हम कहेंगे हम मिशन के सिपाही, हम बाबा साहब तथागत बुद्ध के मिशन के सिपाही हैं। नहीं तो हम खाली भीड़ का हिस्सा हैं, और भीड़ की कोई विचारधारा नहीं होती है, जबकि संगठन की एक सामूहिक विचारधारा होती है। हम लोग कहते हैं हमारा सामाजिक आंदोलन नहीं चल रहा है, राजनीतिक भी नहीं चल रहा है, जबकि सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सरकार होगी तभी धर्म बढ़ेगा, और धर्म होगा तो सरकार भी आएगी। हम सोचे कि हम लोग केवल कैडर कैंप करके सरकार बना लेंगे, तो वो भी मुश्किल है। हर चीज को साथ लेके चलना पड़ता है। उन लोगों के पास में, जिन लोगों से हमारा जो लोग कब्जाधारी हैं, उनके पास सरकार चलाने वाले लोग अलग हैं, चुनाव प्रचार वाले अलग हैं, धर्म का अंधविश्वास फैलाने वाले अलग हैं, और टीवी पर सच को झूठ और झूठ को सच कहने वाले लोग अलग हैं। जबकि हमारे पास कुछ चंद लोग हैं, वही सब काम करेंगे, संगठन वही चलाएंगे, सारे काम वही करेंगे, जेल भी वही जाएंगे, मुकदमा भी वही लड़ेंगे। तो काम अपने अपने काम बांटने पड़ेंगे, समाज में हर एक को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, तभी कहीं जाकर के समाज प्रगतिशील होगा। और जो लोग संख्या में बहुत कम हैं, वो लोग तो प्रगतिशील हैं, जो संख्या में ज़्यादा वो बिखरे हुए हैं। तो वो बिखराव का खत्म करने का रास्ता हमारे पास तथागत बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार हैं। उनको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम बहुजन समाज को और इस देश को दिशा दे पाएंगे। बाबा साहब ने कहा था हम सबसे पहले भारतीय हैं, हमारा हर काम भारत देश के पक्ष में होना चाहिए, हमारे हर काम में राष्ट्र झलकती है, हमारा कोई भी काम अपने देश के खिलाफ नहीं है। इसीलिए शायद उनके विचारों को आगे सब नतमस्तक होते हैं, नहीं तो शायद उनको भी आतंकवादी करार दे दिया जाता कि वो तो आतंकी है। लेकिन उनके विचारों को मानने वाले उनका असर झुकाना नहीं पता है कि उनके जैसे देशभक्त नहीं मिलेगा, जिन्होंने संविधान लिखा, एक अछूत होते हुए भी इस देश के लिए सबसे बड़ा काम किया। तो हम लोगों को तो उनके विचारों को मानना ही है। तो आप सबसे ये विनती अनुरोध है कि आपने इतना कीमती समय और यहाँ दिया, इसको अपने जीवन में उपयोग में लाइए और अपने आने वाली नस्लों को इस मिशन के लिए और इस देश के लिए समर्पित कीजिए। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मानते नहीं है, ऐसे हमारे भाई भी हैं, जानते सब है बाबा साहब के बारे में, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। जब तक हम नहीं मानेंगे तो कैसे होगा। बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करो, उन्होंने ये कहा है कि मुझे किताबों में ढूंढो। जब तक हम बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो छुपा पड़ा है, हमारा इतिहास किसी को पता नहीं है। जब तक हम बाबा साहब का जो जीवनी है उसको पढ़ेंगे, तभी हमें कुछ पता लगेगा कि हम क्या है। हम लोगों में वो ताकत है कि अच्छे से अच्छे को हिला देंगे, लेकिन हम लोगों में एकता नहीं है। जैसे भाई साहब अभी कह रहे थे कि हम लोग एक नहीं है, सब में भी तो ये क्यों ऐसे क्यों हैं, वैसे क्यों, ऐसी एक दूसरे की बातें, हीन भावना ज़्यादा होती हैं। तो हम जैसे कि जो महिला होती हैं, जो माताएं होती हैं, वो बच्चे की भविष्य की निर्माता होती हैं। वही अपने बच्चे को अच्छा सही रास्ता बता सकती हैं, समझा सकती हैं, क्योंकि जो उनके फादर होते हैं वो तो जैसे कोई ड्यूटी करता है, कोई बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, लेकिन महिलाएं अधिकतर घर में रहती हैं। उन्हें अपने बच्चे का, हर किसी का पता होता है कि मेरा बच्चा कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसे सब कुछ पता होता है अपने बच्चे के बारे में। तो माता ही बच्चे की भविष्य की निर्माता होती है। माता चाहे तो उसे अच्छे से अच्छा बना दे, माता चाहे तो उसे गलत रास्ते पे भी जाता रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान नहीं देती, नहीं चल सुधर जाएगा, उसके पापा से नहीं बताऊं, कुछ नहीं बताऊं, आएंगे नाराज होंगे, डांटेंगे। यहाँ हमारी गलती होती है। क्यों?
हमारा बच्चा गलत रास्ते पे जाता तो एक ना एक दिन फिर हम पे भी तो उंगली उठती है ना कि भाई माँ ने क्या सिखाया, कैसे माँ बाप है, इन्हें बताया नहीं कुछ भी। तो सबसे पहले हम अपने बच्चे को जो हमारे बाबा साहब के विचार हैं, जो हमारे महापुरुषों के विचार हैं, उनको उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। उनकी बताएंगे जब हम खुद पढ़ेंगे। बहुत सी बहनें पढ़ी लिखी भी नहीं होती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सभी पढ़ी लिखी होती हैं। तो जैसे छोटे छोटे कैडर होते हैं, जैसे आप सब लोग आए, तो छोटे छोटे कैडर में जो नहीं पढ़ा लिखा लेकिन सुन सकता है, बोल सकता है, क्योंकि जो कुछ भी आज है हमारे पास ये सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। जो अच्छे घर मकानों में अच्छे कपड़े पहने, अगर ये आज मैंने सूट भी पहना है ना तो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत। नहीं, हमारी ये औकात नहीं थी कि हम ये अच्छा सूट, अच्छे कपड़े, अच्छे घर मकान या अच्छी गाड़ियां हमारे पास हों। क्योंकि अगर आप पीछे का देखो, जो हमारा अगर देखो तो अगर हमारे घर होते थे ना तो एक कहीं झोड़ के किनारे, आपने सुना भी होगा कि अधिकतर जो होती है बस्तियां वो चूड़े चमारों की झोड़ के किनारे ही मिलेंगी आपको। ये गांव से बाहर होती थी। गांव के बाहर झोड़ के किनारे बोलते हैं उसको। हाँ, क्योंकि गांव के बाहर होते हैं तो यही होते हैं चूड़े चमार। और जो चूड़े चमार हैं वो एक भाई हैं, बाबा साहब की 2 औलादें हैं। अब उसे जो जैसे कि बहुत से कहते हैं कि वाल्मीकि समाज कहते हैं कि भाई ये तो बाबा साहब चमारों के हैं, कहते हैं ना, लेकिन अगर वो भी पढ़े समझे तो बाबा साहब सबके हैं। बाबा साहब ने किसी एक के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सबके लिए काम किया। जितनी भी इसकी महिला हैं जो आज अच्छे अच्छे पदों पे बैठी हैं, सीएम है, पीएम है, प्रधानमंत्री हैं और अच्छी अच्छी आईएएस ऑफिसर बनी हुई है, सिर्फ ये बाबा साहब की बदौलत बैठी हुई है। अन्यथा हमारा कोई विचार नहीं था कि हमें कोई मतलब ऐसी हमारी औकात नहीं थी कि जो हम ऐसे अच्छे पदों पे जा पहुंचे या अच्छा काम कर सकें। क्योंकि बाबा साहब ने हमें वो दिया है, हिंदू कोड बिल के माध्यम से हम महिलाओं का इतना उद्धार किया है कि जो कि लोग मतलब जो हमें पैर की जूती समझा जाता था, सभी और भी हैं लेडीज हैं, ये नहीं कि भाई दलित समाज की है, उन्होंने विश्व की जितनी भी महिलाएं सबको अधिकार दिया, सबको सम्मान दिया। अगर आज हमारा मान सम्मान स्वाभिमान है तो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है, अन्यथा और किसी की बदौलत नहीं है। क्योंकि अगर आज मैं थोड़ा बोल भी पा रही हूँ तो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत बोल रही हूँ, अन्यथा मेरे अंदर भी इतना साहस नहीं था जो मैं इतना बोल पाऊँ, इतना अधिकार ही नहीं था। और जैसे ही मैं बच्चों की शिक्षा की बात कह रही हूँ तो शिक्षा में वो ताकत है जो अच्छे अच्छे मतलब नहीं कर पाते, जो शिक्षा के बदौलत कर देते हैं। तो मैं इस पे एक छोटी सी आपको कहानी सुना दूं, छोटी सी कहानी सुनाऊं। एक राजा था, राजा के पास 4 नौकर थे, वो बेचारे ऐसे थे, गरीब दलित समाज के थे। तो मतलब राजा के दरबार में राजा कहने लगा, उनसे क्वेश्चन कर बैठा चारों से कि बताओ शिक्षा में क्या ताकत होती है। अब वे तो बेचारे अनपढ़, वो तो इतने समझदार नहीं थे। अब बेचारे चारों के चारों परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने राजा साहब ने उन्हें 4 दिन का टाइम दिया कि आप 4 दिन में अपना ये मेरा क्वेश्चन मतलब ये मेरा क्वेश्चन का मतलब आंसर ढूंढ के लेके आओ, तब मैं तुम्हें मतलब वो करूँगा। वो बेचारे परेशान, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए। जब तीसरा दिन हो गया तो उनकी पत्नी कहने लगी कि आप परेशान क्यों हो, ऐसी क्या कौन सी बात है जो आपको सताई जा रही है, जो आपको मतलब दिन पे दिन आप नहीं कुछ खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना किसी से बातचीत कर रहे हैं, ना बच्चों से किसी से मतलब बात नहीं कर रहे आप, ऐसी क्या बात है। वो कहने लगे कि क्या बताऊं, राजा साहब ने एक सवाल पूछा है कि बताइए कि शिक्षा में क्या ताकत होती है। अब वहीं पे जैसे हमारे घर के बच्चे बैठे रहते हैं, उनका 8 साल का एक बेटा था, वो भी बैठा था, वो भी सुन रहा था अपने पापा की बात। कहने लगे पापा कोई बात नहीं, राजा साहब को रहता है, जैसे कि आप सब जानते हैं राजा का दरबार, राजा कहाँ बैठता है, राजा तो अपनी कुर्सी पे बैठता है। और ऐसे सब लोग बैठे थे दरबार में, वो बच्चा भी बैठा था। राजा साहब कहने लगे कि बताओ शिक्षा में क्या ताकत होती है। तो कहने लगे, अब वो बच्चा कहने लगा राजा साहब मैं जवाब दूंगा आपको। अब सब कहने लगे भाई ये लड़का बेमौत मारा जाएगा, ये क्या राजा साहब को जवाब देगा, छोटा सा बच्चा है। लेकिन उस बच्चे ने कहा कि राजा साहब मैं आपको जवाब दूंगा, बताइए। राजा साहब कहने लगे ठीक है बताइए। कहने लगा बच्चा कि बताइए राजा साहब कि जो सवाल करता है वो कहाँ बैठता है। और
राजा साहब बोले बात तो ठीक है भाई, जो सवाल करता तो ऊपर बैठेगा तभी तो वो सवाल कर पाएगा। बच्चे राजा साहब जो अपनी कुर्सी से उठ के वो नीचे बैठ गए और बच्चा उस पर बैठ गया, राजा के सिंहासन पे बैठ गया। बच्चा कहने लगा राजा साहब शिक्षा की वो ताकत होती है, जो ऊपर बैठा है वो नीचे बैठ सकता है और जो नीचे बैठा है वो ऊपर बैठ सकता है। तो शिक्षा में वो ताकत होती है, हमें अपनी शिक्षा को पहचानना पड़ेगा। और जैसे कि अभी कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। बाबा साहब ने यही कहा है कि जब तक मतलब शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो हमें ऐसे ही अपने बच्चों को उनको अच्छे रास्ते पे चलाना है, बाबा साहब के विचारधारों पे चलाना है, क्योंकि हमारे बच्चे भटक रहे हैं। क्योंकि अधिकतर ना हमारे बच्चे कहीं भी जगह जगह खड़े नुक्कड़ पे मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे। लेकिन जो बच्चा अच्छा, अगर हमें अपने बच्चे को अच्छा बनाना है तो उसे अच्छा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा, जब भी हमारे बच्चे कामयाब होंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जैसे छोटे छोटे कैडर होते हैं तो ये बातें भी पहुंच जाती है सबके पास। लेकिन जब तक हम ऐसे छोटे छोटे कैडर नहीं कराएंगे और नहीं जैसे कराएंगे तो किसी को कुछ नहीं पता चलता। ऐसे छोटे छोटे कैडर अपने गली मोहल्ले में कराते रहना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। हमारा भला बच्चों को हम फोन सबके हाथ में, लगभग सभी के घरों में फोन है, स्मार्टफोन, और सब बच्चे आरती सुनते हैं, गाने भी सुनते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने बच्चों को सावित्रीबाई फुले का सीरियल नहीं दिखा पाते। शिक्षिका थी, पहली शिक्षिका थी, नारी शिक्षिका पहली। अगर वो नहीं होती और वो त्याग नहीं करती तो गोबर मारती थी, कंकड़ मारती थी। आज जो जय जय बजरंग बली जो देखते हैं ना, वही हमें दिखा रहा है कि देखिए ऐसा भी होता। तो बताइए, और हम चले हैं वहां, लो जी चलो वहां चल रहे हैं आदमी। कोई हमें कह दे कि जी कौवा कान ले गया, तो हम तो उसके पीछे भाग रहे हैं, कौवा कान ले वो कौवा कान ले वो। अरे एक बार कान को देख तो लो तो वास्तव में है या ले गया। तो साहब मेरा तो आपसे भी और आपसे भी यही